हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जो बाइनरी नंबर का है नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड। तो आइए समझते हैं बाइनरी नंबर क्या होता है, ओक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है। ठीक है, तो इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम ये हम पार्ट 5 मान लेते हैं। ठीक है, पार्ट 5। ठीक, तो हम इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाइनरी नंबर क्या होते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसकी आउटपुट कितनी आए, 2 आए। ठीक है, जिसकी जो हमें दो आउटपुट इसके 2 ही आउटपुट आते हैं। ठीक है, 2 आउटपुट आते हैं। ठीक है, जैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जैसे कि ये है, इसमें कोई नंबर होता है, एनी वन, कुछ भी नंबर हो सकता है, और यहाँ क्या 2 मिलेगा। ठीक है, ये बाइनरी नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो और कुछ कौन कौन से हैं इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हम बोलते डेसिमल। ठीक है, डेसिमल इससे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल को। ठीक है, और ऑक्टल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इनसे रिलेटेड एक और है हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल को ऐसे 16। ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, आइए ये समझते हैं अब इनका मतलब क्या होता है। जैसे कि बाइनरी नंबर को क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर को बोलते हैं जैसे कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो इसमें पॉइंट आएंगे, ठीक है, जो इसमें पॉइंट आएंगे या जो भी अंक आएंगे 2 से छोटे होंगे। ठीक है, 2 से क्या होंगे, स्मॉल होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, जैसे कि 0 और 1। ठीक है, समझ गए इतना। आइए समझते हैं ऑक्टल क्या होता है। ठीक है, ऑक्टल जैसे हमें ऑक्टल 8 से, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, और इसमें आएंगे 8 से छोटे। ठीक है, 8 से छोटे कौन कौन होते हैं, लेकिन हाँ इससे 0 से स्टार्ट हो गए अंक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये देखो 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लेकिन 8 है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होंगे, इसलिए कितने हैं, 8 नहीं इंक्लूड होंगे, जो 8 से छोटे आएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम जैसे डेसिमल है, डेसिमल को कैसे डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें क्या आएंगे, इसमें 10 से छोटे आएंगे। ठीक है, 10 से छोटे जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है तो ये कंप्लीट 10, लेकिन 9 तक आएंगे, क्योंकि इसमें 0 लगा के कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, तो दोस्तों, तो इसमें हम कुछ नंबर्स देखते हैं, जैसे कि 9 तक तो ऐसे ही नंबर आएंगे। देखिए 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हेक्साडेसिमल अभी बताऊंगा जस्ट इनके बाद। ठीक है, तो 9 से आगे हम इसमें 9 से आगे 10 नहीं लिखते, 9 से आगे लिखते हैं A। ठीक है, फिर लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 9 से आगे A, फिर B, फिर C D E F। ठीक है, ऐसे नोट करते हैं। ठीक है, 9 से आगे एक इसको रिप्रेजेंट करेगा 10 को। ठीक है, B 11 को, C 12 को, और D 13 को, E 14 को, और F 15 को। ठीक है, तो अब समझते हैं हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल के डिनोट कैसे डिनोट करते हैं इसे, हेक्साडेसिमल को 16 से। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 16 से जो 16 से कम है। ठीक है, 16 से कम जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से आगे 10 नहीं आएगा, 10 किसे रिप्रेजेंट करेगा, A को। ठीक है, 11 B C D। ठीक है, E 14 और F 15। ठीक है, F 15, ये जो A है ये 10 को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी B 11 को, C 12 को, और D 13 को, और E 14 को, और F 15 को। ठीक है, ये 11 है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने कराया। ठीक है, आइए एक बार रिपीट और कर लेते हैं। जैसे बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर में कितने आउटपुट आते हैं, 2 आउटपुट आते हैं। जैसे ये इसे हम बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 2, तो हम समझ जाएंगे कि ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, डेसिमल को 10 मिलेगा। ठीक है, और ऑक्टल में 8 होते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर में 2, जैसे कि ये 2 मिला है ना, ये 2, जो इसमें जो अंक आएंगे, इसमें जो संख्या आएगी, इनसे कम अंक आएंगे। जैसे कि 2 से कम क्या आता है, 0 और 1 होते हैं। ठीक है, ऐसे आएंगे। यहाँ पे मैंने समझा चुका हूँ मैं सभी। ठीक है, आई होप कि समझ में आ चुका होगा जितना मैंने कराया है। आइए अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन जैसे कि हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं या बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, आइए समझते हैं डेसिमल को। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी, ये आपके समझ में तभी आएगा जब आपको ये एलसीएम एचसीएम वाला चैप्टर आता होगा। ठीक है, यदि नहीं आता तो मैं वो भी करवा दूंगा, उसके बाद आप ये वीडियो देख लेना। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे करते हैं डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट। ठीक है, हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यदि हमें कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया जैसे 47 डेसिमल में लेंगे। ठीक है, डेसिमल कन्वर्ट किस चीज़ में करना है, बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हम गुणनखंड करते हैं ना, ऐसे ही इसे करेंगे। जैसे 47, हाँ इसमें डिवाइड 2 से ही करेंगे, मतलब गुणनखंड 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ये ले लिया, एक लाइन इधर लगा लो। ठीक है, अब देखो 2 से हम 47 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 को 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दिए 6, तो शेष कितना बचा 1, तो 1 यहाँ लिखना है। ठीक है, अब 23 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, शेष कितना बचेगा 1। ठीक है, कितना समझ में आ गया। यदि हम 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, और शेष कितना बचा 1। ठीक है, यदि हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें 2 दूनी 4। ठीक है, शेष कितना बचा 1। अब 2 एकम 2, तो शेष कितना बचा 0। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे बाइनरी में लिखते कैसे हैं। ठीक है, लिखते यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, और ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले क्या आया 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1। ठीक है, तो हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यदि जिसको भी ये नहीं आता तो मैं उनके लिए एक तरीका बता दूं। देखो 47 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 0 उतारा 7। ठीक है, उतारा 7, और 2 दिए 6, शेष क्या बचा 1। तो यही 1 हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। ठीक है, हमारे पास क्या है 23। अब 23 को 2 से डिवाइड करना। ठीक है, 23 को 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 0 उतारा 3, 2 एकम 2, तो यहाँ क्या शेष बच गया 1 बच गया, और 11 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अभी 11 से भी ऐसे डिवाइड करेंगे, शेष बचेगा 1। ठीक है, और 11 के डिवाइड करने के बाद 5 आएगा, 5 को डिवाइड करेंगे तो तभी 1 शेष बचेगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर। अब हम बाइनरी को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो आगे समझते हैं। ठीक, अब अभी डेसिमल के ही एग्जाम्पल लेंगे जो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये कि यहाँ देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखेंगे, हमारे पास 98 को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी, हाँ डेसिमल है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल ले लिया हमें 98। ठीक है, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड 2 से ही करना है। ठीक है, डिवाइड 2 से ही करना है। तो ये जैसे 2 को 9 से भाग करेंगे आएगा 2 चौके 8। ठीक है, 1 बच गया, 2 में 18, कंप्लीट भाग हो गया, तो शेषफल कुछ नहीं आया, 0 बच गया शेषफल। अभी 49 को दोबारा 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, शेष बच गया 1। ठीक है, तो 2 12, तो कोई शेष नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो 2 से 2 छिके 12, तो यहाँ भी कोई शेषफल नहीं बचेगा, और 2 तिये 6, यहाँ भी कोई शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अभी देखो 2 से डिवाइड करें 3 को, 2 एकम 2। ठीक है, शेष क्या बचेगा 1। ओके, अभी लिखना कैसे ही, ऐसे ही लिखना है, ऐसे जैसे मैंने बताया था। ठीक है, 1 फिर ये 0 0 0 1 0। ठीक है, और बाइनरी में कन्वर्ट करना तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्ट किस चीज़ में हो गया, डेसिमल टू बाइनरी में। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों की वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अब दोस्तों बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमें क्या डिस्कस किया, डेसिमल को बाइनरी में बदला था। अब जो है बाइनरी को हम किस में बदलेंगे, डेसिमल में। ठीक है, तो बाइनरी की नोटेशन ये होती है और डेसिमल की ये होती है। ठीक है, आइए समझते हैं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे कि हमें कोई यहाँ हमें दिया हुआ है, ये संख्या दी हुई है। ठीक है, बाइनरी में दी हुई है, हमें किस में कन्वर्ट करनी है, डेसिमल में। ठीक है, तो वही सूत्र लगेगा जो रूल हमें इस क्वेश्चन में लगाया था, वही रूल यहाँ लगेगा। जैसे 1 है तो 2 की पावर कितना होगा 0, और गुणा की इसके साथ होगी गुणा। ठीक है, यहाँ 0 है
टू की पावर कितनी होगी, 0 आ गई, यहाँ 1 होगी और 0 से गुणा होगी, ठीक है। जो ये संख्या दी इनसे होगी गुणा, और टू की पावर 2, 0 1 2 ऐसे चलेगी, इंटू गुणा की 1 से, ठीक है। तो ये भी टू की पावर 3 इंटू गुणा की से 1 ही से, ठीक है। अब जोड़ो इनको, टू की पावर किसी भी की पावर भी 0 हो तो वो होता है 1, ठीक है। 1 ये होगा 1 और 1 के साथ गुणा 1 और इसकी 0 के साथ गुणा 0। टू की पावर 2 4 इंटू 1 4, टू की पावर 3 8 होता है, 8 गुणा 1 के साथ तो 8 आएगा, 8 और 4 12 और 1 13, तो इनको जोड़ देते हैं तो 13 है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।